अपील विद हियरिंग राइट्स और अपील विदाउट हियरिंग राइट्स, इसके ऊपर अभी बात हो रही है स्टूडेंट वीज़ा पे। इस दोनों एस्पेक्ट को हम देखते हैं, हियरिंग के साथ क्या होता है, क्या होता रहा है, हियरिंग के बगैर क्या हो सकता है। एक बात ध्यान में रखें कि हियरिंग जो है इट कुड बी ट्रू रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें मुझे एक वाकया याद आ गया कि एक स्टूडेंट था, वो आया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में और यहाँ पे आकर उसने सारा कुछ कंप्लाई किया, लेकिन उसको ज़रूरत पड़ गई कि स्टूडेंट वीज़ा को एक्सटेंड करने की। उसने क्या किया, खुद से उसको एक तो हल्के में लिया, कहा कोई बात नहीं, स्टूडेंट वीज़ा में अप्लाई कर लेता हूँ। और स्टूडेंट वीज़ा को भरना यानी उसमें एंट्री करना, डेटा एंट्री करना और स्टूडेंट वीज़ा को ठीक तरीके से अप्लाई करना और अपने फेवरेबल आउटकम लेना, दो अलग-अलग चीज़ें होती हैं। मैं इस डिस्कशन में नहीं जाता। उसका स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो हो गई रिफ्यूज़, एक माइनर सी मिस्टेक सी उस वजह से हो गई। अब अप्लाई किया, अपील सबमिट की, तब एएटी था, अपील ट्रिब्यूनल जो था, तो अब तो एआरटी हो चुका। उसने जब अप्लाई किया वहाँ पे जाके पता ये चला कि भाई एक माइनर सी मिस्टेक थी। माइनर सी मिस्टेक जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन से सामने आ गई। यानी जब मेंबर ने पूछा, उससे क्रॉस एग्जामिन किया, सवाल पूछे, तो एक्चुअल में बात समझ में आ गई और वो बंदा भी दिखाई दे दिया। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि देखें, एक बंदा है, वो गया, जब सामने गया तो उसको देखते ही नजर आ जाता था मेंबर को कि भाई ये किस तरह का बंदा है, या इसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो रीडिंग उसकी फुल हो सकती है, ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। अब अगर हियरिंग नहीं होती तो क्या होगा? हियरिंग अगर नहीं होती तो उसमें आपका जो सारा दारोमदार है वो स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन पे है। यानी आपकी जो सबमिशन है दैट मस्ट बी वेरी वेल क्राफ्टेड एंड ड्राफ्टेड। यानी वो इतनी खूबसूरती से लिखी हो कि उसमें कोई किसी किस्म का भी झोल ना रह जाए, किसी किस्म का कोई डिस्क्रिपेंसी ना रह जाए, और जो लिखा हो वो क्या हो, वो बैक्ड बाय डॉक्यूमेंट्स हो, ये होना चाहिए। ये आर्ट ऑफ राइटिंग हर एक के पास नहीं होता। कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो कोई भी हो सकता है, वो स्टूडेंट हो सकता है, वो किसी भी शोबा जिंदगी से हो सकता है, ये गॉड गिफ्टेड भी होते हैं और प्रैक्टिस से भी आते हैं। लेकिन भाई अगर हियरिंग चली गई तो लेट्स फॉर आर्गुमेंट से एक बंदा है, वो स्टैमर करता है, तो अगर वो सिर्फ लिख के दे रहा है तो उसके अंदर वो जो एक एम्पैथी है मेंबर की, वो शायद ना हो, वो एम्पैथी उस तरह ना आ सके। एक बंदा है, मेरे पास एक क्लाइंट आए, तो उसको कम सुनाई देता था, वो हेयरिंग एड भी पहन रहे थे, लेकिन वो एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन थी। आप उनको देख सकते हैं, आपको बॉडी लैंग्वेज से पता चल सकता है। तो जो हेयरिंग का ना होना, वो उस सूरत में तो ठीक है कि अगर किसी की कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो गई, मिसाल के तौर पे किसी ने अगर लेट्स से हेल्थ एग्जामिनेशन नहीं करवाया, तो उसको तो हियरिंग तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डॉक्यूमेंट्स में हो सकता है। या किसी और सूरत में भी कि छोटी मोटी एक चीज हो गई, एक डॉक्यूमेंट मिस हो गया, केस ऑफिसर ने नहीं मांगा, तो उसके वो एक क्लैरिकल टाइप या एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप जो मिस्टेक है वो हो गई, दैट्स ओके। लेकिन अगर एक सब्जेक्टिव किस्म का डिसीजन आया, एक बंदा कहता है जी आप जो है जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है, उसके ऊपर वो पूरा वो लिखेगा केस ऑफिसर, और जब आप जाएंगे अपील में तो हियरिंग का मौका अगर नहीं मिलेगा, तो डिफरेंस क्या रहेगा? आपने जो केस ऑफिसर को डॉक्यूमेंट्स दिए, आपने अपनी बेस्ट कैपेसिटी में दे दिए, तो उसी तरह के डॉक्यूमेंट्स थोड़े से अपडेटेड चले जाएंगे, तो क्या होगा, ट्रू रिप्रेजेंटेशन शायद उस तरह ना आ सके। इसलिए अगर इस तरह का होता है, हियरिंग का मौका नहीं आता, तो भाई आपकी सबमिशन वेरी वेल क्राफ्टेड होनी चाहिए, वो तस्वीर इतनी खूबसूरत होनी चाहिए, बैक्ड बाय द फैक्ट्स, बैक्ड बाय सपोर्टेड बाय द डॉक्यूमेंट्स। ये लाजमी इस तरह होगा तो बात बनेगी। अब इसके ऊपर दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट, ये दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं यार बहुत अच्छा हुआ, हियरिंग अब नहीं हुआ करेगी, तो भाई उस सूरत में मैंने बता दिया कि किन केसेस में ये बेहतर हो सकता है। बहुत सारे कहते हैं कि यार बिल्कुल बुरी बात है कि हियरिंग तो होनी चाहिए। तो हियरिंग जो है ट्रू रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ केसेस में होनी चाहिए, उसके बगैर बात बनेगी नहीं। देखें ये क्या करते हैं, अभी इसको किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं, इसको इन प्रैक्टिस कैसे लिया जाएगा, आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन आपके लिए यही है, कभी भी अपने वीजे को हल्के नहीं लेना। आपका जो वीजा है, जो प्रिविलेज है यहाँ ऑस्ट्रेलिया आने का, उसके ऊपर कभी कंप्रोमाइज नहीं करना, ब्रीच में नहीं जाना। उसको शॉर्ट टर्म फायदे के लिए लॉन्ग टर्म आपने अपना कभी भी नुकसान नहीं करना। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।